राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का जैसे जैसे कद बढ़ा वैसे वैसे नरेंद्र मोदी का सूरज भी चढ़ता गया। वैसे अगर ये कहा जाए कि बीजेपी के उत्थान में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही तो ये भी गलत नहीं होगा। गुजरात राज्य के संगठन मंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की इस ऐतिहासिक रथ यात्रा का जिम्मा संभाला। इस यात्रा में उनका प्रबंधन बेमिसाल था। यात्रा बिहार में थम गई, लेकिन नरेंद्र मोदी की पार्टी में लोकप्रियता का रथ सरपट दौड़ने लगा। इसके बाद उन्होंने मुरली मनोहर जोशी के कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा का भी प्रबंधन संभाला। उस अडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी उसके पूरे गुजरात के प्रभारी थे वो, और उस रथ यात्रा के एक तरह से चालक थे, आप समझिए सारथी थे, उनको माना जाता था। मोदी जी उस रथ में साथ चलते थे और शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल ये भारतीय जनता पार्टी के दो स्तंभ थे। तो इसलिए ये तिकड़ी बड़ी मशहूर तिकड़ी थी और उस वक्त तीनों के बीच में बहुत जबरदस्त सामंजस्य भी था। तो इसलिए उस दौरान में अगर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नाम लिए जाते थे तो केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी। 2002 के गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी ने 3000 किलोमीटर लंबी गौरव यात्रा निकाली, जिसने 100 से अधिक विधानसभाओं को छुआ। यहीं से नरेंद्र मोदी घर घर तक पहुंचने लगे। एक राजनेता के तौर पर सद्भावना यात्रा और 3 दिनों का उपवास नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। 2012 में नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद युवा विकास यात्रा निकाली और गुजरात की सभी 182 सीटों का दौरा किया। 5 मिनट तड़का में घूरे हुए नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्राओं के जरिए अपने कामों का भी प्रचार किया और गुजरात की जनता के दिल से खुद को जोड़ा। यात्रा का ये कल्चर बीजेपी ने फिर दूसरे राज्यों में भी अपनाया। आप लोग खूब आभार। नरेंद्र मोदी शुरू से ही खोजी स्वभाव के थे, इसीलिए वो पहले वन भटके, लेकिन जब राजनीति में आए तो परंपराओं को तोड़ा और पुरानी लकीरों पर चलना स्वीकार नहीं किया। जब जो नया मिलता वो उसे पार्टी, संगठन और खुद के लिए इस्तेमाल करता। मुझे आज भी याद है कि पेजर में यूज करता था, तब मुझे मेरे पेजर में एक आवाज आती थी टिक करके, बिप करके, तो मैं देख के बाद में टेलीफोन करता था। मैं कई बार देखता था कि कई मीटिंगों में वो पेजर ऐसे ही निकाल लेते और देख लेते हैं। तो मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि वो क्यों ऐसा कर सकते हैं, उसको कैसे मालूम है। तो मीटिंग खत्म होने के बाद में मैंने पूछा कि आप क्यों करते हो, तो उन्होंने मुझे समझाया इस पे एक वाइब्रेटर मोड होता है। वो मुझे आज भी याद है कि छोटी छोटी चीजें भी छोटे से छोटे लोगों को किस प्रकार से समझाना, उसका किस प्रकार से उपयोग करना, उसकी बातें में वो काफी रुचि रखते थे। उन्होंने स्पेशल एक सॉफ्टवेयर 95 में डोज बेस्ड सॉफ्टवेयर बनवाया था। तो पूरे डोज बेस्ड सॉफ्टवेयर में हमने डेटा एंट्री की, जितने भी बायोडेटा कार्यकर्ता के आए थे पूरे प्रदेश में से, और जब वो रात को आते थे तो अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट्स हमको प्रिंट आउट करके उनको दिया, जैसे वो मांगते थे इस प्रकार हम रिपोर्ट बना के जनरेटेड रिपोर्ट हम उनको दिया करते थे। – 2002 में जब नरेंद्र मोदी अपने जीवन का पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जिसने ये साबित कर दिया था कि वो नए प्रयोग करने से चूकने वाले नेता नहीं हैं। उन्होंने बताया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सबको फोन करूं और मेरी आवाज सुनाई दे। ऐसा कुछ होता तो कब ऐसा कुछ तब था ही नहीं। तो हमने वो चैलेंज उठा ली कि ठीक है चलो हम करते हैं, डायल ऑटोमेटिक हो ऐसा प्रोग्राम बनाया। और कहाँ से करें, तो सब STDPCO को उसमें लगा दिया। तो जब वो उसका इतना अच्छा हुआ था कि जब ये डायल ऑटोमेटिक होता है तो जब डायल होता है सामने से कोई उठाता है तो यहां से जब बोलते हैं मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं तो हमें सुनाई देता है कि भाई
नरेंद्र भाई का फोन है, नरेंद्र भाई का फोन है, ऐसा वो अंदर अंदर बात करते हैं। लेकिन ये 1-2 मिनट में जो मैसेज देना है वन वे बोल के दे देते थे। – 2012 के गुजरात चुनावों में नरेंद्र मोदी जब जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने देश में पहली बार 3D रैलियां करके पूरे देश में अपने नाम की हलचल मचा दी। श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए। उनकी छवि युवाओं में इतनी लोकप्रिय हुई जो आगे चलकर देश की राजनीति में उनके बहुत काम आई। भारत के भाग्य विधाता सभी मतदाताओं को आप सबको नमस्कार। 2012 में मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने गुजरात के समग्र जिला महानगर से अध्यक्षों की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में उन्होंने बताया कि आप में से कितने लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं। तो 2012 में तो सोशल मीडिया अभी धीमे धीमे शुरू ही हो रहा था, तो करीबन 35-40% लोगों ने हाथ खड़े किया कि हम लोग यूज करते हैं। फिर नरेंद्र भाई ने बताया कि आप में से कितने लोगों को ऐसा अच्छा लगता है कि अपना फोटो पेपर में आए, न्यूज़पेपर में आए, मैगजीन में आए। तो सबने हाथ खड़े किया कि हमको भी अच्छा लगता है हमारा फोटो आए। फिर उन्होंने पूछा कि कैसा लगता है कि कोई आपकी कामगिरी करो उसकी नॉन पेपर में ले। बोला सबके, हमको किसको बुरा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा कि हम कुछ काम करें और वो पेपर में आए, हम जो सोचते हैं वो पेपर में आए। तो नरेंद्र भाई ने एकदम सीधी सादी भाषा में सोशल मीडिया का जो महत्व हमको समझाया, और वो उन्होंने जो विचार आज 2012 में रखा था, हम 2022 में देख रहे हैं कि सोशल मीडिया आज सबसे स्ट्रांग मीडिया बन चुका है, और ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन गई है। नई तकनीक का प्रयोग नरेंद्र मोदी के स्वभाव का हिस्सा बन गया। सोशल मीडिया से लेकर फोटोग्राफी के शौक तक उनका हर अंदाज राष्ट्रीय मुद्दा बनता गया।